हेलो। हाय गाइस, गुड इवनिंग आदाब। तो हम अपना जो सेट है तो उसमें हम चल रहे थे। सेट में हमने पावर सेट के बारे में बताया था कि पावर सेट क्या होता है। तो पावर सेट के बारे में हमने बताया था पावर सेट इज अ सेट ऑफ ऑल सेट्स। ठीक है, सबसेट ऑफ ऑल सेट मतलब कि कोई सेट है उसके जितने सेट सबसेट्स होते हैं वो पावर सेट कहलाता है। तो ये होता क्या है कि पावर सेट जैसे कोई एक एलिमेंट कोई एक सेट है, माना कि हमारे पास एक सेट है ए बराबर 0 2 3 और 4 और इसका जब हमें पावर सेट बताना था तो पी ए बराबर क्या करते थे, सबसे पहले इंटरसेक्शन। ठीक है, दूसरा क्या होता था 0, फिर आगे क्या होता था 3, फिर आगे क्या होता था 4, फिर क्या होता था 0,3, फिर क्या हो रहा है 0,4 एंड फिर आगे 3,4, फिर आगे 0 3 4 और ये पूरे का सेट सबसेट ऑफ ऑल सेट। तो मतलब कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब क्या हुआ कि पावर सेट में क्या होता है कि जो पदों की संख्या होती है 2 की पावर n होती है। पी ए बराबर क्या होगा 2 की पावर n। अगर पद जितने एलिमेंट है तो उसकी पावर कितना हो जाएगा 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर कितना हो जाएगा 3। 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 8। तो यहाँ से ये हमने बताया। आगे इसी में एक क्वेश्चन और देखते हैं कि जैसे कोई एक सेट लिखा हुआ है उसका कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसको देखते हैं। जैसे ये तो बताया था एक क्वेश्चन है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि मान लो लिखा हुआ है ए कोई एक नल सेट है, ए कोई एक नल सेट है और इसका हमें पावर सेट बताना है। तो भाई साहब इसका क्या करो, ए कोई नल सेट है, इसका पावर सेट क्या होगा, पहले तो सबसेट हो जाएगा फिर उसका वी सेट, ये क्या हो जाएगा पावर सेट। दिस इज अ पावर सेट। अगर कोई एक सेट लिखा हो, मान लो यही लिखा हुआ है, पावर का पावर सेट अगर निकालें, पावर का क्या निकालें पावर सेट, पावर का ही पावर सेट निकालें तो सबसे पहले तो 5 सबसेट, पावर का पावर सेट निकालना है तो सबसे पहले सबसेट, फिर इसके बाद क्या होगा सबसेट आगे वाला, फिर इसके बाद तो ये हो जाएगा दिस एंड इसका भी पूरे का सेट। तो ये हो जाएगा क्या पावर सेट, ये क्या हो जाएगा पावर सेट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसी में आगे चलते हैं। तो आगे देखो, इसी पे आज हम बात करने वाले हैं यूनियन की, यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स मतलब क्या होता है सम्मिलन, समुच्चयों का सम्मिलन। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब होता है समुच्चयों का सम्मिलन। कैसे कि जैसे कोई एक सेट है, मान लिया कि हमारे पास 1 2 3 4 और 5, एक ये सेट है और दूसरा हमारा है 2 4 6 8 10, दूसरा ये सेट है और इसका हमें सम्मिलन ज्ञात करना है। तो ये क्या हो जाएगा ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा क्या 1 2 3 4 5 6 8 और 10। क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या निकला जाके दो सेट का यूनियन निकला जाके, सम्मिलन निकला जाके। इसको क्या बोल सकते हैं कि जो x है, अगर इसको बोला जाए कि x जो है a यूनियन b दोनों में पाया जाता है, तो इसको क्या लिखेंगे कि x, और इसको लिखेंगे x a में है और या और x b में है। मतलब क्या हुआ है कि x अगर a यूनियन b दोनों में है तो इसको लिखेंगे x a में भी है और या x b में भी है, नॉट और या x b में है। अगर मान लो कि इसमें दिया जाए कि x a यूनियन b दोनों में नहीं है तो इसको क्या बताओगे, x a यूनियन b दोनों में नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जाके कि x a में भी नहीं है, x a में भी नहीं है और x b में भी नहीं है, x b में भी नहीं है। इसको इस तरीके से बताओ।
ठीक है, x a में भी नहीं है और x b में भी नहीं है, तो इसको इस तरीके से बताओगे। अब इसके चलते हैं प्रॉपर्टी पे, किसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है। तो प्रॉपर्टी के लिए देखेंगे किस तरीके से प्रॉपर्टी आती है कि दो सेट का हमें सम्मिलन ज्ञात करना था, ठीक है। तो सम्मिलन के लिए क्या होगा कि कोई दो सेट हैं ए और बी और उनका सम्मिलन क्या होगा, पूरे ए के जितने अवयव हैं और बी के अवयवों का सम्मिलन, मतलब दोनों उसी में हैं। अब हमने कहा कि x जो बिलोंग करता है ए यूनियन बी में, तो इसको क्या लिखा जाए कि x ए में बिलोंग करता है या x बी में भी बिलोंग करता है, दोनों में कॉमन वाला और बगैर कॉमन दोनों वाला भी। और x अगर हमने बोला कि x बिलोंग ए व बी दोनों में नहीं करता है, तो x ए में भी बिलोंग नहीं करता है और x बी में भी बिलोंग नहीं करता है। ये तो नेक्स्ट अगर इसी पे आगे बढ़ें और इसमें हम प्रॉपर्टी के लिए बात करें, क्या कि जब हम प्रॉपर्टी की बात करें, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ सेट, प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन सेट, दो समुच्चयों के सम्मेलन के लिए प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी है कि कोई एक सेट है, ठीक है, और उसका यूनियन उसी सेट से अगर प्राप्त किया जाए तो हमें वही सेट मिलता है जिस सेट का हमें यूनियन उसी सेट से करवाना होता है। तो ए यूनियन यू बराबर ए यूनियन ए बराबर क्या मिलेगा ए। अगर दूसरी प्रॉपर्टी है कि कोई एक सेट है और उसका यूनियन अगर एक नल सेट से करवाया जाए तो क्या मिलेगा, हमें वही सेट मिलेगा जिस सेट से हमें करवाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि ए यूनियन बी निकालो या बी यूनियन ए निकालो, बात एक ही होती है, ठीक है। ए यूनियन बी निकालो या बी यूनियन ए निकालो, बात एक ही होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बात करें कि ए यूनियन बी और यूनियन बी यूनियन कितना सी, या ए यूनियन बी यूनियन सी, दोनों की बात एक ही होती है। ए यूनियन क्या हो गया, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए यूनियन बी यूनियन सी, दोनों की बात एक ही होती है। अगर हम कहें कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब कौन बड़ा है, बी बड़ा है। यदि ए इज सबसेट ऑफ बी, तो इसमें बड़ा क्या है, बी, तो यूनियन हमारा क्या दिखाएगा, तो हमारा ए यूनियन बी किसको दिखाता है, बी को ही दिखाएगा, क्योंकि ए इज सबसेट ऑफ बी, बी बड़ा है, तो इसका यूनियन किसको दिखाएगा, बी वाले को दिखाएगा, क्योंकि बी बड़ा होगा जाके, जब बी बड़ा है तो इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से बताया है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी थी। इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि ए यूनियन बी, इफ ए सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी क्या होगा जाके, बड़ा जो होगा तो उसको दिखाएगा, बड़ा क्या है बी, तो ए यूनियन बी किसको दिखाएगा, बी वाले को। आगे देखो अभी प्रॉपर्टी मिलेंगे जब हमारे क्वेश्चन आएंगे। अब कह रहा है कि कोई एक सेट है, मान लो ये, और उसमें 3 एलिमेंट हैं, ठीक है। ये सेट है, कोई एक सेट है उसमें 3 एलिमेंट हैं, और एक सेट दूसरा है बी वाला, उसमें है 6 एलिमेंट, और हमसे पूछ रहा है कि ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या क्या होगी। अभी हमने इसमें ना मैक्सिमम बोला है ना मिनिमम बोला है, तो इसमें केवल अवयवों की संख्या पूछी है। तो अगर इसमें बात करें कि 6, क्योंकि दोनों का बड़ा कितना है 6, तो ये क्या होगी, इसकी संख्या मिनिमम होगी। अगर इसमें हम ए यूनियन बी की देखो 3 एक अलग तरीके से हैं, 6 एक अलग तरीके से एलिमेंट हैं, तो टोटल कितने हो गए 9, तो ये इनके एलिमेंट का नंबर क्या होगा, मैक्सिमम होगा जाके, क्या होगा जाके मैक्सिमम। अगर ए में 3 अवयव हैं, बी में 6 अवयव हैं, इसमें मिनिमम अवयवों की संख्या पूछी जाए कितने अवयव होंगे, कितने पद होंगे, तो मिनिमम के लिए बात करें तो 6, मैक्सिमम के लिए बात करें तो 9, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसी में आगे देखेंगे। और ये हमारा यूनियन की प्रॉपर्टी ये हमारी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर इसमें हम आगे बढ़ें तो यूनियन, अब आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इसका हिंदी होता है प्रतिच्छेदन। क्या होता है, प्रतिच्छेदन, समुच्चयों का प्रतिच्छेदन। तो ये होता क्या है, तो कोई एक सेट, कोई दो सेट हैं, तो मान लो कि एक सेट है 1 2 3 4, ठीक है, ये है, और दूसरा हमारा सेट है 1 बराबर बी बराबर लिखा हुआ है
2 4 6 8 10 और इसका हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर दोनों का कॉमन पार्ट 2 2 4, तो मतलब क्या हुआ 2,4 मिला जाके। कितना मिला जाके 2,4। और इसमें अगर बोला जाए कि जो x है बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी को, तो इसको हम क्या कहेंगे कि x ए को भी बिलोंग करता है और x बी को भी बिलोंग करता है, क्योंकि x ए में भी होगा और वो बी में भी होगा। अगर इसमें कहा जाए कि x इज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको क्या बोला जाएगा कि x ना तो ए में बिलोंग करता है और ना बी में बिलोंग करता है, अथवा दोनों में नहीं करता है, अथवा एक में करता है अथवा बी में नहीं करता है। ठीक है, या तो दोनों में करेगा या तो एक में करेगा या तो बी में करेगा। तो x इज नॉट इक्वल टू x इज नॉट बिलोंग टू बी, या तो दोनों में करेगा या तो एक में करेगा या दूसरे में करेगा। तो इस तरीके से अब बात करते हैं प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टीज के लिए बात करें तो पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि एक सेट है, उसका अगर इंटरसेक्शन उसी सेट से किया जाए तो हमें वही सेट प्राप्त होगा। दूसरी प्रॉपर्टी है कि ये कोई सेट है, उसका इंटरसेक्शन अगर एक नल सेट से किया जाए तो हमें नल सेट ही प्राप्त होगा, क्योंकि कॉमन पार्ट होएगा नहीं तो हमें क्या प्राप्त होगा? नल सेट। अगर कोई एक सेट है, ठीक है, उसका अगर इंटरसेक्शन उसी सेट तो दूसरे वाले सेट से करते हैं, ठीक है, एक कोई सेट है उसका इंटरसेक्शन एक दूसरे वाले सेट से करते हैं, या दूसरे वाले जो दूसरा है उसका इंटरसेक्शन बी में ए में करते हैं, तो हमें जो ए इंटरसेक्शन बी से प्राप्त होगा वही बी इंटरसेक्शन ए से प्राप्त होगा। यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, कम्यूटेटिव लॉ को, क्रम विनिमय नियम को पालन करता है। फिर आगे क्या है कि दूसरा स्टेप है हमारा कि एक हमारा सेट है, उसका इंटरसेक्शन अगर बी इंटरसेक्शन सी से निकालें, ठीक है, एक सेट है उसका इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से कराएं, तो ए इंटरसेक्शन बी इस इंटरसेक्शन ए सी के बराबर होता है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये किसका नियम पालन करता है? सैचर नियम का पालन करता है। और इसमें कहा जाए कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, तो इसमें बड़ा क्या है? बी, छोटा क्या है? ए। और इंटरसेक्शन में किसका निकलता है? छोटे वाले का। इंटरसेक्शन में किसका निकलता है? छोटे वाले का। छोटा निकलता है तो ए इंटरसेक्शन बी ये किसके बराबर होगा? ए के बराबर। कि यदि ए इज सबसेट ऑफ बी और ये इंटरसेक्शन के लिए बात कर रहा है तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा? छोटा वाला जो होगा, तो छोटा क्या है? ए, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? छोटा वाला। ठीक है, छोटा वाला होगा जाके। ठीक है, अगर हमें दिया जाए कि ए इंटरसेक्शन बी, ए सबसेट ऑफ बी, तो छोटा क्या है? ए। बड़ा क्या है? बी। अगर इसमें बोला जाए बी सबसेट ऑफ ए, तो इसमें अब बड़ा क्या है? छोटा क्या है? तो बड़ा है हमारा ए और छोटा है हमारा बी। ठीक है, ये इस तरीके से इसमें भी बता सकते हैं। चलो और थोड़ा एक देख लेते हैं कि कोई एक सेट है, उसमें एलिमेंट है हमारे 3 और एक बी हमारा सेट है, तो उसमें एलिमेंट है हमारे 6। ठीक है, और इसमें पूछा जाए कि ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या क्या होगी? अवयवों की संख्या क्या होगी? तो इसमें अगर मैक्सिमम के लिए बात करें तो मैक्सिमम क्या होगा? जाके 3, और मिनिमम के लिए बात करें तो कितना होगा? जाके 0। ठीक है, कि दो सेट थे हमारे, एक में एलिमेंट 3 है, एक में एलिमेंट 6 है। और मैक्सिमम एलिमेंट की बात करें ए इंटरसेक्शन बी में तो दोनों का कॉमन पार्ट कितना? 3। मिनिमम की बात करें कि दोनों में मिनिमम कितने हो जाएगा? 0। ठीक है, कितने होंगे? जाके 0। तो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। कि क्वेश्चन हमारा है
क्वेश्चन है कि देखो एक सेट है a इज इक्वल टू एक्स कमा वाई, ठीक है, x कमा वाई एंड सच दैट y इज इक्वल टू e की पावर x, ठीक है, y इज इक्वल टू सच दैट x कमा वाई इज सच दैट y इज इक्वल टू e की पावर x एंड x बिलोंग टू x कमा वाई बिलोंग टू रियल नंबर। और दूसरा हमारा सेट है इज इक्वल टू एक्स कमा वाई एंड वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स। पहले में क्या है प्लस, दूसरे वाले में क्या है माइनस, ये कि पहले वाले में प्लस दूसरे वाले में माइनस है, ठीक है, चांस में रख लो। और यहाँ पे लिखा हुआ एक्स कमा वाई एंड एक्स कमा वाई बिलोंग टू रियल नंबर, ये। और इसमें कह रहा है कि पहली दफा देखो 4 ऑप्शन दिए हुए ए बी सी डी, ए इज सबसेट ऑफ बी इज इक्वल टू नल सेट, या ए इज सबसेट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू नल सेट एंड ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। ये दिया हुआ 4 ए दिए हुए हैं। तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है कि एक्स वाई के मान में प्राप्त करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे देखो कि सबसे पहले डायरेक्ट सीधे लगा देते हैं, हटाओ फालतू में। तो यहाँ से y बराबर ई की पावर एक्स, y बराबर ई की पावर एक्स का ग्राफ क्या होता है ये, y बराबर ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ क्या होता है, तो ये हो जाएगा कैसे, ऐसे करके, ठीक है। ये तो ये है ई की पावर एक्स और ये है ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ। कहाँ पे काट रहा है, एक पर। तो जो इसका कॉमन पार्ट क्या मिलेगा, एक कॉमन पार्ट मिलेगा, तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, ये वाला आंसर क्या सही हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।